हाँ तो गाइस स्वागत है आपका हमारी पाइथन की एक और नई वीडियो के अंदर जिसमें हम लॉग बैट करने वाले हैं लैम्डा फंक्शंस के ऊपर। तो क्या है ये लैम्डा फंक्शंस, क्यों आईएससी यूज करते हैं और क्या होते हैं अनोनिमस फंक्शंस, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा कि आप पाइथन एक्सटेंशंस को डाउनलोड ही रखें, सारी पाइथन एक्सटेंशंस को, ताकि आपको कोड लिखने में आसानी हो। और कोड रनर को ज़रूर से इंस्टॉल करके रखिएगा। यहाँ पर मैं अपना पाइथन का हेडिंग दे देता हूँ, इस ट्यूटोरियल की हेडिंग एक्चुअली। यहाँ पर हम इस टॉपिक के अंदर आज बात करने वाले हैं लैम्डा फंक्शंस के बारे में। हाँ, इन पाइथन। अब हमने हेडिंग लिख ली है। अब लैम्डा फंक्शंस के ऊपर कुछ दो की पॉइंट्स मैं बताना चाहूँगा आपको कि लैम्डा फंक्शंस स्मॉल एनोनिमस फंक्शन लिखने के लिए यूज़ में लिया जाता है। और साथ ही जो लैम्डा फंक्शन होता है उसके आर्ग्यूमेंट्स तो हम n नंबर तक ले सकते हैं, लेकिन एक्सप्रेशन सिर्फ एक ही लिखी जाएगी। इसका क्या मतलब है हम आगे देखेंगे वीडियो के अंदर। वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना। यहाँ पर लैम्डा फंक्शंस का एनोनिमस होने का क्या मतलब है? एनोनिमस फंक्शन का एक्चुअली मतलब होता है बिना नाम वाले फंक्शन। और एक लैम्डा फंक्शन के अंदर n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स का क्या मतलब होता है, इसको भी समझते हैं अभी। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, वेरिएबल में स्टोर कराते हैं लैम्डा एक्सप्रेशन को, और एक मैं इसको पास करना चाहूँगा 5 एज आर्ग्यूमेंट वेरिएबल में। अब यहाँ पे हो क्या रहा है इस बात को समझते हैं कि जो ये वेरिएबल हमने यहाँ पर फंक्शन बनाकर इसको 5 जो आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, इसका मतलब क्या है। ये जो 5 वैल्यू गई है ना, ये गई है इस वेरिएबल नाम के वेरिएबल के अंदर, और लैम्डा वेरिएबल इसको कैच करके अपने आर्ग्यूमेंट ए में भर रहा है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं यहाँ पर एक की पॉइंट और लिखना चाहूँगा जिसमें मैं सिंटैक्स को हाईलाइट करना चाहता हूँ लैम्डा फंक्शंस के, कि लैम्डा में जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसके नंबर्स तो हम n नंबर्स तक ले जा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख कर दिखा देता हूँ कि n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, और एक्सप्रेशन ओनली 1, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि मैंने अभी एक ही वेरिएबल लिया है यहाँ पर, अब मैं कहना चाहूँगा एक ही आर्ग्यूमेंट आया है इस लैम्डा फंक्शन को। अब मैं यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट पास करा रहा हूँ। आपने देखा मैंने यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट पास कराया लैम्डा फंक्शन के बाद, लेकिन एक्सप्रेशन अभी भी एक ही चल रही है, यानी कि काम उनसे हम एक ही करा सकते हैं। इसे आप एक बैड व्यू कह सकते हैं लैम्डा फंक्शन का। जैसे अगर आपको याद हो कि हम जावास्क्रिप्ट करते थे तो उसके अंदर एक टर्नरी ऑपरेटर था कि उसमें कंडीशन भी लगा सकते थे, लेकिन उससे काम एक ही होगा, हम मल्टीपल टास्क नहीं करा सकते उस फंक्शन से, ऑपरेटर से। वैसे ही यहाँ पे पाइथन में पास लैम्डा फंक्शन है जो कि काम हमारे पास एक ही एक्सप्रेशन पे करेगा, लेकिन हम नंबर ऑफ़ आर्ग्यूमेंट्स को बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ए और बी ले लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, अगले अपने एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। जो एग्जाम्पल हम लोग क्या करने वाले हैं कि लिस्ट के ऊपर हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे इस लैम्डा फंक्शन को यूज़ करते हैं। आइट्रेट ओवर अ पाइथन लिस्ट यूजिंग लैम्डा फंक्शंस, ठीक है। हम यहाँ पर आ चुके हैं। अब इसका एग्जांपल लेने से पहले मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करना चाहूँगा 1 to 10 नंबर जिसमें स्टोर है। अब इस लिस्ट के ऊपर हम क्या करेंगे, लैम्डा फंक्शन को यूज़ करेंगे। मैप मेथड का यूज़ करते हैं हम यहाँ पर, जो कि हमें मदद करेगा इस लिस्ट के हर एक एलिमेंट पर आइट्रेट करने के लिए। या मैं लिस्ट को जिसके रिजल्ट में प्रिंट करते टाइम इसको लिस्ट बना लेता हूँ यहाँ पर स्क्वायर को। अब हमें आंसर अपना आउटपुट लिस्ट में मिलेगा, ये करना ज़रूरी है। अब आउटपुट देखो हमें सजेस्टेड हो गया कि इससे ये आउटपुट आने वाला है। यहाँ लैम्डा फंक्शन क्या कर रहा है कि ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में हमारे पास ये पूरा का पूरा लिस्ट आ रही है लिस्ट 1 के वेरिएबल में, और इसके ऊपर जो आइट्रेट कर रहा है वो x वेरिएबल में जाकर स्टोर हो रही है। लैम्डा फंक्शन लिस्ट 1 के सारे वेरिएबल्स को x में स्टोर कर रहा है। मैं यहाँ पर आपको स्पेशली लिख के भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पे काम क्या हो रहा है। देखिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर एक की पॉइंट, जैसे लिस्ट फर्स्ट इन द फंक्शन रेफर टू द x इन द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ लैम्डा फंक्शन। यानी कि जो लिस्ट 1 यहाँ पर एज कॉमा के बाद आपने लगाया लैम्डा फंक्शन के अंदर, वो कहाँ पर जा रहा है, पॉइंट कर रहा है x आर्ग्यूमेंट को लैम्डा फंक्शन के अंदर। और उस x के ऊपर फिर हम ऑपरेशन करा रहे हैं कौन सा, x डबल स्टार 2, यानी कि x का एक्सपोनेंट 2, यानी कि जो भी x की वैल्यू आएगी, जैसे बार बार आइट्रेट होगी उसके अंदर, पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा, तो उन सब की पावर को 2 कर दिया जाएगा। जैसे 1 आया पहली बार तो पहले 1 की पावर 2, यानी कि 1 × 1 1 आ गया। फिर 2 आया तो 2 की पावर 2, यानी कि 4 प्रिंट होना चाहिए हमारे पास। तो रिजल्ट में आपको दिख रहा होगा। चलिए मैं एक बार रन कर लेते हैं इसको एक बार प्रोग्राम को। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजल्ट हमारे पास वही आया है जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, कि हर नंबर जितने बार आइट्रेट होकर उस एक्स में आ रहा है उतने बार उसका स्क्वायर हो रहा है। मैं एक और आपको यहाँ पर 4 मैंने यहाँ पर क्या करें आर्ग्यूमेंट पास कर लिए हैं इस फंक्शन के अंदर। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, और इन सब के ऊपर एक्सप्रेशन एक ही चलने वाली है।
ये जो लैम्डा फंक्शन का कॉलन आप देखते हैं बीच में, ये जो आर्ग्यूमेंट्स के बाद हम कॉलन लगाते हैं, इसके बाद हम उन आर्ग्यूमेंट्स का सिर्फ एक एक एक्सप्रेशन में ही यूज़ कर सकते हैं। ये लैम्डा फंक्शन का एक तरह से कह सकते हैं डिसएडवांटेज है। चलिए हमने 2 एग्जांपल यहाँ पर देख लिए हैं। जैसे कि हम देख चुके हैं, यहाँ पर हमने लिस्ट में यूज़ कर लिया है और उसे आर्ग्यूमेंट देकर यूज़ कर लिया है। अब एक बार फ़िल्टर मेथड का भी यूज़ करके देखेंगे कि फ़िल्टर मेथड पे हम लैम्डा फंक्शन कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फ़िल्टर बनाना चाहूँगा इवन नंबर्स को, मैं लिस्ट 1 का ही यूज़ करना चाहूँगा यहाँ पर। अब लैम्डा फंक्शन मैंने यहाँ पर लिख दिया है फ़िल्टर के लिए। अब पिछले एग्जांपल की तरह ही हमारा आउटपुट लिस्ट में आने वाला है, इसलिए हमने इवन नंबर वेरिएबल के बाद क्या लगाया, लिस्ट मेथड का यूज़ किया है। अब यहाँ पर मैं कुछ की पॉइंट देना चाहूँगा आपको फ़िल्टर मेथड के बारे में। जैसे कि हमारे फ़िल्टर मेथड के बारे में हमने क्या सीखा था कि जो फ़िल्टर मेथड होता है ना, वो हमेशा ट्रू वैल्यूज़ कैच करता है, यानी कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तभी वो उस वेरिएबल को या फिर वैल्यू को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। मैं यह बात यहाँ पे आपको लिख के नोट कर रहा हूँ। वही सेम बात मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि आप इसे पढ़ सकें। इसको मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रिपल कोट के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, थोड़ा अलग सा लगेगा नहीं, ठीक है, ट्रिपल कोट, ठीक है, हो गया स्टोर। अब ये क्या करेगा, ट्रू वैल्यूज़ ही लेगा। अब जैसे कंडीशन हमने उसमें लगाई है हमारे फ़िल्टर मेथड के अंदर कि x का मॉड्यूलो 2 अगर 0 यानी कि रिमाइंडर अगर 0 है, तभी उसे क्या करो, फ़िल्टर मेथड ले। तो वही हो रही है, लिस्ट बार बार आ रही है, आइटरेट कर रही है, एक्स में लैम्डा फंक्शन ले रहा है, एक्स के ऊपर ऑपरेशन कर रहा है और लिस्ट में स्टोर करा रहे हैं हम उसे। और हमारा आंसर भी हमें मिल चुका है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं आउटपुट में सारे इवन नंबर्स हमें मिल चुके हैं। तो गाइस आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल की नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय। और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। चलिए चलते हैं।